हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आज हम लोग केमिस्ट्री का यानी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है तो आइए हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको यह वीडियो बहुत कामगार साबित होगा। अगर आपको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती है यानी आप कार्बनिक रसायन से परेशान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से परेशान है, नामांकन नहीं होता है कि क्या होता है हाइड्रोकार्बन, ये सब से अगर आप परेशान है तो डरिए मत और आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगा तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर कोई पूछेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है यानी कार्बनिक रसायन क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग केमिस्ट्री का 3 बराबर भागों में बांटा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। यह जो फिजिकल यानी भौतिक रसायन है, इनऑर्गेनिक और कार्बनिक रसायन है और ऑर्गेनिक क्या है, कार्बनिक रसायन है। इन तीनों में अलग अलग चैप्टर होता है। जैसे फिजिकल में 1 से 5, इनऑर्गेनिक में 6 से 9 और ऑर्गेनिक में 10 से 16। ये आपका 12th का मैंने आपको सिलेबस बताया। चलिए बेसिक क्या है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि आखिर भाई कार्बनिक रसायन कहते किसे हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि कार्बनिक रसायन क्या है तो आप कहना रसायन यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता। और यह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यानी कार्बनिक रसायन है, इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं मेरे शेरों, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है तो देखो भैया इसको संधि विच्छेद कर देंगे। हाइड्रो प्लस कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन होगा। देखिए हाइड्रोकार्बन अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है तो आप सीधा सा कहना कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। बताओ क्या बोलेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। और अब आइए हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है आपका असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे संतृप्त, यानी जिसको एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना एल्केन। एल्केन किस में आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि एन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एन बोलेंगे। और असंतृप्त होगा जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन बंधन, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसमें उसको हम यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसमें हम लोगों को पढ़ना है एल्कीन और अल्काइन, एल्कीन और अल्काइन। चलिए ध्यान सुनिए, कोई पूछेगा हाइड्रोकार्बन क्या है तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, यानी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। यानी कोई डिफिनेशन पूछेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है तो आप कहना वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो उसको बोलेंगे संतृप्त, जिसमें डबल बॉन्ड यानी द्विबंध या त्रिबंध होता है उसको बोलते हैं असंतृप्त। हम लोग चलिए इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में समझ तब ना हाइड्रोकार्बन समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन को। आप लोग देखो क्योंकि यह चीज़ जो है ना बहुत आसान है और शॉर्ट वीडियो बनेगा, शुरू से अंत तक देखना। अगर आपको ऑर्गेनिक शुरू से 0 लेवल से समझना है तो आपको शुरू से अंत तक देखना होगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे अगला वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच सके। तो चलिए ये तो हाइड्रोकार्बन की बात हुआ। अब हम बताएंगे कार्बन के बारे में अलग से, हाइड्रोजन के बारे में अलग से। यह जो कार्बन है, कार्बन का संकेत अगर कोई पूछेगा तो कहना C। कार्बन का संकेत क्या होता है, C। परमाणु संख्या अगर कोई आपसे पूछेगा तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है मेरे शेरों 6। और इसका परमाणु द्रव्यमान अगर आपसे कोई पूछेगा तो परमाणु द्रव्यमान होता है 12। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, चूंकि हर एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता है तो समझो आपको केमिस्ट्री में सब कुछ आता है। अगर कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को सब सेल में सजाना है। सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है। कैसे, तो 1s2 2s2 2p2, क्योंकि S सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और D सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये जो आपका
1 वाला है 1s, इसको बोला जाता है K सेल, और ये 2s 2p होता है, इसको बोला जाता है L सेल। तो बताओ मेरे शेरों, बताओ मेरे भाई कि K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और L सेल में कितना है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 4 है सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कार्बन का कोई पूछेगा कि बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 4 होगा। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4। यानी कार्बन की अगर संयोजकता की भी बात करें, वैलेंसी की बात करें, तो संयोजकता भी इसका कितना होगा, 4 होगा कार्बन को। और जिसका संयोजकता 4 होता है उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंट। यानी कार्बन की संयोजकता 4 है, और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, कहीं से भी बनाएगा, लेकिन 4 बॉन्ड से अधिक कार्बन नहीं बनाएगा। ये बात आप जीवन में सीख लीजिए, कार्बन 4 बॉन्ड से अधिक कभी नहीं बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड से अधिक नहीं बनाएगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कार्बन का जो है समस्थानिक जो होता है, आइसोटॉप्स, समस्थानिक, जिसका यानी समस्थानिक उसको कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। और कार्बन के 3 समस्थानिक होता है, एक 12 ग्राम वाला, एक 13 ग्राम वाला, और एक 14 ग्राम वाला। ठीक है, ध्यान से पहले समझ लीजिए। कार्बन का परमाणु संख्या 6, कार्बन का परमाणु संख्या 6, कार्बन का परमाणु संख्या 6। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालने बोलेगा तो कहना ऊपर में से नीचे घटा दो। न्यूट्रॉन की संख्या हम क्या करोगे, ऊपर में से नीचे घटा दो। तो न्यूट्रॉन निकालोगे तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ न्यूट्रॉन निकालोगे 13 में से 6 गया 7, यहाँ न्यूट्रॉन निकालोगे 14 में से 6 गया कितना, 8। और ये जो C14 है इसको कहा जाता है कार्बन डेंटिंग। C14 को क्या कहा जाता है मेरे शेरों, कार्बन डेंटिंग। और इसका जो हम लोग यूज करते हैं, इसका जो उपयोग करते हैं जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए। किसका पता लगाने के लिए, जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ जीवाश्म या मृत पेड़ पौधे की आयु का पता किससे निर्धारण किया जाता है, तो ये C14 को, यानी इसको हम लोग कहेंगे कार्बन डेटिंग। लिखते जाओगे आप, अगर आपको अच्छा जो पॉइंट अगर आपको अच्छा लगे तो उसको आप क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। ये तो कार्बन का क्या था, समस्थानिक था। लेकिन कार्बन के अपरूप को भी जानना बहुत जरूरी है। किसको भाई, कार्बन के अपरूप को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कार्बन के अपरूप के बारे में नहीं जानते हैं, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिए, लिखना चाहेंगे लिख लीजिए जल्दी से। और आगे बढ़ते हैं, कार्बन के क्या अपरूप। तो वैसे अगर रियल में देखा जाए तो कार्बन का मुख्यतः 3 अपरूप होता है। एक होता है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा होता है बकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, तो ये अस्थाई है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में तो बिल्कुल आप भी जानते होंगे, नहीं जानते तो सीखिए कहीं हीरा और ग्रेफाइट के बारे में। कोई पूछेगा हीरा और ग्रेफाइट बताओ क्या है, तो कार्बन का एक रूप है, यानी कार्बन का एक अपरूप है। और हीरा की आकृति होता है चतुष्फलकीय। कैसा होता है मेरे शेरों, चतुष्फलकीय। और ग्रेफाइट की आकृति होता है षष्ठकोणीय। हीरा में कार्बन का प्रसंकरण होता है sp3, उसमें ग्रेफाइट में होता है sp2। देखो कैसे होता है, ये सब हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो देखिए क्या, अगर आपसे कोई पूछेगा हीरा, तो हीरा की मैंने क्या बोला, हीरा को इंग्लिश में बोलेंगे डायमंड। और अगर इसकी आकृति की बात करें, इसका आकृति होगा चतुष्फलकीय। क्या होगा मेरे शेरों, चतुष्फलकीय। और इसमें अगर प्रसंकरण देखा जाए तो sp3 होगा। बॉन्ड एंगल देखा जाए तो 109.5 डिग्री होगा। कितना होगा भाई, 109.5 डिग्री होगा। और यह जो है हीरा क्या होता है, हीरा जो है ये कठोर होता है और यह विद्युत का कुचालक होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपको जीवन भर याद रहना चाहिए ये हीरा के बारे में। और अगर हमको अगर कोई पूछेगा किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट के बारे में भी आप आराम से जवाब दोगे। ग्रेफाइट क्या है नहीं है, इसके बारे में हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं। कोई पूछेगा ग्रेफाइट के बारे में तो आप आराम से बता सकते हैं कि ग्रेफाइट क्या है नहीं है। ठीक है, तो ये तो हीरा था। इसके बाद हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, ग्रेफाइट का। किसका चर्चा करेंगे, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट जो है इसकी आकृति होता है षष्ठकोणीय। कैसी होती है भाई, षष्ठकोणीय। और इसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। और इसमें प्रसंकरण होगा sp2। और यह विद्युत का होगा सुचालक, क्योंकि इससे करंट पास करेगा। और यह जो है मुलायम होता है, याद रखना।
हीरा और ग्रेफाइट भी समझ गए, कार्बन के बारे में भी समझ गए। अब आइए हाइड्रोजन के बारे में। कार्बन के बारे में इतना जानकारी काफ़ी है। अगर आप इसको अच्छा से नहीं लिखें, लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जल्दी से। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको आप समझ गए होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से सब दिन लेकर आऊँगा कि आप बने रहिए। अब रेगुलर आपको ऑर्गेनिक आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता ऑर्गेनिक क्या है नहीं है, तो हम आपको कोई तरह की अगर ये वीडियो में त्रुटि लगे तो आप हमें कमेंट करें, आप हमेरा जो है ना हौसला बुलंद करें, ताकि हम आप लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से हम इस तरह से वीडियो बनाएं कि आप हमें एनर्जेटिक करते रहो, आप एनर्जी हम मेरे को है ना ट्रांसफ़र करते रहो, ताकि हम जो आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में।